हाँ जी भैया, नाउ वी स्टार्ट अ टॉपिक। ये आज हम बात करेंगे किस पे? आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसे हिंदी में कहते हैं प्रभाव विचलन। ये भी क्या है? ये भी आपके डिस्पर्जन मेजर्स का एक पार्ट है जो किसकी बात करता है। ये भी एक चीज कहता है क्या कि वैल्यू जो दे रही होंगे उनका एवरेज से क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन। और जो रिलेशन निकालोगे उसको ये चेक करेंगे कि इनकी वैल्यूज के बीच में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अब इसको कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है? देखिए, पहली बार इसको किस किस नामों से और जाना जाता है? इसे हम जानते हैं रूट मीन स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। इन दो नामों से आप इसको जानते हो। अभी कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है? इसमें सबसे पहले निकालते हैं डिवीजन वैल्यूज। डिवीजन वैल्यूज क्या निकालते हैं? डिवीजन वैल्यूज। और जो डिवीजन वैल्यूज आप निकालते हो किससे निकालते? डिवीजन वैल्यूज बाय मीन। मीन का मतलब एक्स बार। मोस्टली हम इसको किससे निकालते हैं? एक्स बार से। जो डिवीजन वैल्यूज निकालते हैं उसमें हम क्या कहते हैं? इन डिवीजन वैल्यू we always use algebraic sign, that is called प्लस और माइनस। मतलब यहाँ पर आप प्लस और माइनस की वैल्यू को इग्नोर नहीं करोगे, यूज करोगे। एंड द फोर्थ इज, फिर क्या करेंगे हम? स्क्वायर ऑफ डिवीजन। जो डी आप कैलकुलेट करोगे उस डी का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर का लास्ट। इसको सिंपलाइज किससे करते हैं? इस सिंपलाइज करते हो, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सिग्मा। इसे किससे दिखाते हैं? स्मॉल सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया है दैट द फॉर्मेशन। तो करना क्या होता है इसमें? इसमें करना वही है जो मीन डिवीजन में किया। मीन डिवीजन में भी आपने क्या किया था? वैल्यूज को कंपेयर किया था उसके एवरेज से। यहाँ पे भी एवरेज से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं ओनली कितना? एक एवरेज, दैट इज कॉल्ड द मीन, जिसे कहते हैं एक्स बार। इसका करेंगे ओनली एक्स बार। ठीक है, फिर यहाँ पर जो डिवीजन निकालोगे उस डिवीजन वैल्यू पर कभी भी एल्जेब्रिक जो साइन होते हैं हमारे प्लस और माइनस, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे हम? एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। जब आप एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ टर्म क्या होगी? हमेशा प्रॉपर्ली वर्क करेगी। दूसरा, अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे तो हम कहते हैं इग्नोर करने का दूसरा तरीका है। क्या? इग्नोर नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? उसी डिवीजन जब स्क्वायर कर देते हो तो मुझे बताओ सारी की सारी माइनस और प्लस वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? प्लस में कन्वर्ट। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल सिग्मा। ये ग्रीक वर्ड से आते हैं, क्योंकि मैथ में और स्टडीज में जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी सिंबल है, उनका मोस्टली ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से। इससे ग्रीक, ये भी जिसे बच्चे मोस्टली कहते हैं आधा नल, मतलब आधा नय। ये आधा नय नहीं है, ये स्मॉल सिग्मा है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए, इसको रफ कर देते हैं फटाफट। अब तो प्रैक्टिकल अप्रोच में बात वही है, इस पे भी किसकी बात करेंगे? वही तीन सीरीज। इसके भी क्वेश्चन तीन सीरीज करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब पहला क्वेश्चन जब भी देखिएगा किसका देखिएगा? इंडिविजुअल का। दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें क्या डायरेक्ट मेथड। जब आप तीनों पे डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो क्या निकालेंगे? स्मॉल सिग्मा इक्वल टू रूट समेशन डिवीजन स्क्वायर अपॉन एन। जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का डायरेक्ट का फॉर्मूला सेम है,
समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। देखो दोनों की टर्म में डी का मीनिंग क्या है? डी इज इक्वल टू ऑफ एक्चुअल डेविएशन which compute by x minus x bar. Look at here properly. X minus x bar, not a x bar minus a. ये गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि शॉर्टकट मेथड में हम वर्किंग करेंगे तो वहां पे प्रोनाउंसिएट आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक्चुअल डेविएशन किससे निकलता है? x माइनस x बार से निकलता है। और जब x माइनस x बार की टर्म से करते हो तो जब हम इसका निकालते हैं टोटल, तो इस टोटल का वैल्यू हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर d इंटू डी करेंगे तो क्या आया? d का स्क्वायर, और फिर उस d का टोटल कर देंगे तो ये आ गया सम ऑफ d स्क्वायर। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। और जब आप बात करोगे कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट के अंदर, तो यहाँ पर हम वही d इंटू डी का मतलब d का स्क्वायर, फिर क्या करना है? सच d स्क्वायर वैल्यू कंप्यूट बाय फ्रीक्वेंसी, ये बन गया एफ डी स्क्वायर। फिर देन समीशन एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ सम ऑफ एफ डी स्क्वायर, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। डन। देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे काम आता है मेथड। नेक्स्ट देखिए, दूसरा आता है शॉर्टकट। इंडिविजुअल शॉर्टकट होता है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू रूट समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी सॉरी डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। और जब हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में बात करते हैं तो फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू रूट समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इन दोनों ही टर्म में अगर मैं समझाऊं तो यहां पर जो d निकलता है dx, उसे कहते हैं अज्यूम डेविएशन। And how to compute assumed deviation? The dx is equal to of x minus a. तो इस a का मतलब होता है assume value। a का मतलब क्या? assume value। और ये वैल्यू assume कहां से होगी? फ्रॉम सीरीज। सीरीज में से क्या करोगे आप? सीरीज में से assume वैल्यू को सेलेक्ट करोगे, उसको फिर a x में से लेस करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास? डिवीजन वैल्यू आ जाएगी। क्या जाएगी? डिवीजन वैल्यू। फिर अब करेंगे क्या? इसकी टर्म में चलेंगे। तो भैया यहाँ पर एक तो चाहिए इसका टोटल, तो ये तो हो गया डायरेक्टली सम ऑफ डिवीजन, और फिर दूसरा चाहिए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स सॉरी dx इंटू dx को इंटू करोगे तो क्या बनेगा? डी स्क्वायर एक्स, और जब इसी टोटल लगा दोगे डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन। जब आप इसके अकॉर्डिंग बात करोगे, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये कैसे आएगा? f इंटू डी एक्स, और इसका टोटल हो जाएगा सम ऑफ एफ डी एक्स। फिर d का स्क्वायर चाहिए तो कैसे आएगा? dx इंटू डी एक्स, और फिर इस d के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे f से, तो ये बन जाएगा एफ डी स्क्वायर, और समीशन क्या बन जाएगा इसका? सम ऑफ एफ डी स्क्वायर एक्स, और यहाँ n का मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज। टेक अ स्क्रीनशॉट।
डन। देखिए द लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस मेथड की हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन। वैसे मेथड इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस में लगाना चाहो लगा सकते हो, तीनों के तीनों, लेकिन इसका एक्चुअली जो यूटिलाइजेशन होता है वो होता है कंटिन्यूस रीजन। क्योंकि इंडिविजुअल डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज सीक्वेंस में तो होती है, लेकिन उनके बीच की गैप कभी भी इक्वल है जरूरी नहीं। इनके और इनके अंदर जो वैल्यूज उनकी गैप हमेशा इक्वल है जरूरी नहीं। लेकिन जब हम कंटिन्यूस सीरीज करते हैं तो उसमें हमेशा हम कहते हैं कई बार कि जो ग्रुप होंगे वो ग्रुप असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है, और उनके बीच का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा, इसलिए ज्यादातर हम इस मेथड यहाँ पे करते हैं कंटिन्यूस सीरीज। तो आप इसमें और इसमें क्यों नहीं करते, उसका एक लाइन लिख के बोल सकता हूँ क्या, इन दिस सीरीज values never be in equal interval। मतलब इस सीरीज के अंदर जो उनके इंटरवल होंगे हमेशा क्या नहीं होंगे, इक्वल। इसलिए हम इस मेथड का यूज इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के अंदर नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू रूट समीशन डी स्क्वायर एक्स डैश डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय आई आउट ऑफ रूट। रूट के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई से। तो यहाँ पर डी एक्स जो नॉर्मल है, एक बात करने से पहले क्या एक टाइम लिख देते हैं, क्या क्लास इंटरवल is always be equal। जो क्लास इंटरवल होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमें बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, कंटिन्यूस में वैल्यू के लिए एक्स की और एक्स के लिए क्या चाहिए, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकलती है, हर एक ग्रुप की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के क्या करें, दो से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, लोअर मिड वैल्यू। फिर निकालेंगे डिवीजन, कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस, फिर निकालेंगे डिवीजन डैश। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन है कि हमारा जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज का होता है, किसका होता है, बड़ी वैल्यूज का होता है, और उन बड़ी वैल्यूज का जब आप स्क्वायर निकालते हो और भी लेंथी हो जाता है। मान लो आपका, मान लो x 350 है, अब आपने मान लो 50 माना, ये रेस किया, बचा कितना 300। अब 300 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 90,000। ये तो ओनली x dx बनाया, इसको फिर आप किससे f से मल्टीप्लाई तो वैल्यू और लेंथी हो गई, नहीं हो गई, हो गई। तो जब वैल्यू इतनी लेंथी हो जाती है तो उससे बचने के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम इस पूरी की पूरी फॉर्म को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो जो डिवीजन आप निकालोगे किससे, x माइनस ए से, क्या करेंगे हम, जो डिवीजन हम x माइनस ए की बेस पर कैलकुलेट करेंगे, उस डिवीजन की वैल्यू में क्या कर दो आप, आपके आई का डिवाइड कर दो। तो ऊपर हमने कहा ना कि क्लास इंटरवल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। उस इक्वल क्लास इंटरवल से आप डिवाइड कर दोगे तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, छोटे 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 पीस में डिवाइड हो, क्या हो जाएंगे उनके, वो पिक्चर है छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े। तो हम टुकड़े करेंगे किसके, हमारी वैल्यूज के डिवीजन के करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन में क्या नहीं है कोई प्रॉब्लम। और बाकी वर्किंग वही की वही जो हम कर रहा था। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डिवीजन डैश इनटू डिवीजन डैश, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से, फिर एफ से करेंगे नॉर्मल डिवीजन डैश को मल्टीप्लाई, फिर इनका टोटल लगा देंगे। बात वही की वही यारी जो हमें करनी थी, समीशन एफ डी एक्स
और समीशन एफ डी स्क्वायर डैश, ये तो हो गया सम ऑफ एफ डी एक्स डैश और ये हो गया सम ऑफ एफ डी स्क्वायर डैश। ये लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं सड़कता भड़कता क्वेश्चन। भैया, now we start the practical approach. देखिए, आप चाहो डायरेक्ट, आप चाहो शॉर्टकट, आप चाहो स्टेप डिवीजन, ये डिपेंड आप पे करता है और किसी पे नहीं करता। जो अच्छा लगे उससे, जो अच्छा लगे उससे करो। देखिए, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चले। अच्छा, एक चीज हम भूल गए, अगर आपसे कोएफिशिएंट की बात कर ले किसमें, स्टैंडर्ड डिवीजन की, इसका मतलब अगर क्वेश्चन कहते हैं कि मुझे मेरी इस वैल्यू से, किस वैल्यू से, ये मान लो कि एक्स ए सीरीज की वैल्यू है जो थी किसमें, मार्क्स में, और दूसरी बी सीरीज की वैल्यू जो थी इनकम। अब क्वेश्चन कहे कि मुझे इस सीरीज को इससे कंपेयर करना, क्या करना है, कंपेयर, तुलना करनी। और मुझे पता है जब किसी भी एक सीरीज का दूसरी से कंपैरिजन निकालते, क्या निकालते हैं, तो उसके कंपैरिजन को निकालने के लिए, करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कोएफिशिएंट वैल्यू। क्या चाहिए होती है, कोएफिशिएंट वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार। क्योंकि इसको किसके बेस पे निकाले हो, एक्चुअल इसका जो डिवीजन का एक्चुअल जो बेस है वो क्या है, एक्स बार। क्या है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स बार से डिवाइड कर। डन। चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन। पहले बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। मान लीजिए दिया मैंने मार्क्स 2, 5, 9, 12, 21, 10, 15, ये क्या आपकी वैल्यूज है। और क्वेश्चन कह रहा है इस वैल्यूज के बेस पे क्या निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो और उसका कोएफिशिएंट निकालो। अब ये सीधी गणित है, मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन से कोएफिशिएंट निकालना है, तो मुझे सबसे पहले चीज चाहिए क्या, एक्स बार। और एक्स बार का नॉर्मल फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले लगूंगा इसका टोटल, 16 और 2 18 और 1 19 और 5 24, 34, 44, 44, 64, 74, 74 आ रहा है। चेक कर लीजिए, नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 7, एन कितना रहा हमारे पास, चलिए रखते हैं 74 डिवाइड बाय 7, द वैल्यू इज 10.57 मार्क्स। आपकी डिवीजन वैल्यू के लिए जो मीन आ रहा है, मीन एवरेज जो एक्स बार कहते हो, कितना आ रहा है, 10.57। अब अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करते हो तो माइनस पॉइंट आता है कॉम्प्लिकेशन से। क्या कॉम्प्लिकेशन, देखिए हम समझाते हैं। क्योंकि ये तो मेरी हुई एक्स, निकालते हैं इसका डिवीजन एक्स dx, एक्स माइनस एक्स बार। चलो, तो 5 माइनस 10.57, तो वैल्यू आई 2 माइनस 8.57 माइनस का, फिर आया माइनस का 5.57, फिर आया माइनस का 1.57, फिर आया प्लस का 1.43, फिर आया प्लस का 10.43, ठीक है, फिर आया माइनस का 0.57, फिर आया प्लस का 4.43। यही आया आपके पास। कैसे निकाला, वैल्यू माइनस एक्स बार कितना था, 10.57। अब तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या था, इसका क्या निकालेंगे आप, इसको क्या निकालोगे इसका, चलो 8.57 का स्क्वायर,
73.449। देखिए स्क्वायर करते ही वैल्यू डेसिमल से 2 डिजिट से 4 डिजिट पहुंच गई। अब क्या हो सकता है, मैं सारी में रख दूंगा, उससे क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड करने में क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। चलो पहले डायरेक्ट से करते हैं, निकालो 31.0249 एक करते जा सकते हैं। तुम 8 देना, 8 0 निकाल, 7 देना 2.0449 इसका टोटल निकालो, और अगर इसका टोटल निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। हमने कहा था जब आप डेविएशन को मीन से निकालते हो तो उसका टोटल हमेशा 0 आता है। चेक कर लीजिए, फटाफट लगाएंगे हमारा टोटल, और इसको भी चेक कर लेंगे। देखिए टोटल में मात्र डिफरेंस आ रहा है 0.01 का। उसका रीजन है क्योंकि हमने ये वैल्यू परफेक्ट नहीं ली थी, हमारी क्या डेसिमल में थी, उसको राउंड ऑफ किया। इस वजह से आपका हो सकता है टोटल पूरा 0 ना आकर, जैसे कई बार 0.01 ये माइनस का है प्लस का बच रहा हो, वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी वैल्यूज क्या नहीं थी, परफेक्ट फॉर्म में नहीं थी। लगाएंगे अब टोटल हमारी इस चीज का 237.714, ये आपका आया। चलिए रखते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन 237.7143 डिवाइड बाय 7। 33.9591 इसका निकाला हम लोगों ने रूट, तो आया 5.827। ये भी आया मार्क्स क्योंकि ये भी वैल्यूज ही का पार्ट। फिर अब निकालेंगे इसकी कंपैरेटिव वैल्यू। क्या निकालेंगे? कंपैरेटिव वैल्यू। और कंपैरेटिव वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्स बार, तो स्टैंडर्ड 5.827, एक्स बार आया था 10.57। वो तुमने सिर्फ पूरा देना, मैंने पूरी टोटल वैल्यू रखी हुई थी सर। 0.55 ये आपका क्या आ गया? कोएफिशिएंट वैल्यू। अब देखिए सबसे बड़ा लफड़ा क्या, चलो ये तो इंडिविजुअल सीरीज थी जहां पर ओनली क्या होती है, वैल्यूज होती है। क्या होती है? तो बस ओनली वैल्यू का डिवीजन उसका स्क्वायर है। लेकिन अब यहाँ पर अगर डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग ये क्या होती, वैल्यू से क्या होती, इसकी फ्रीक्वेंसी होती। क्या होती? इसकी फ्रीक्वेंसी होती। तो हमें बहुत बड़ा पंगा हो जाता। क्या पंगा होता? मुझे इस वैल्यूज को एफ से भी इंटू करना पड़ता, तो मेरे लिए वैल्यू और कॉम्प्लिकेटेड बनती नहीं बनती। तो जब हमारे पास एवरेज किस में आ जाता है? डेसिमल में। किसमें आता है? डेसिमल में। और जब आपके पास एवरेज डेसिमल में आया था तो हमें करना क्या होता है, हम किससे, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, किससे, ताकि वैल्यू डेसिमल में ना आए तो उसका स्क्वायर भी क्या है, इजीली आ जाए। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम गुट्टी भी बनाते हैं। एक गिलास लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी में थोड़ा सा चीनी डालेंगे, वाली गुट्टी नहीं बनेगी। यहाँ गुट्टी बनेंगे किससे? यहाँ गुट्टी बनाएंगे हमारी ए अज्यूम से। इससे बनाएंगे अज्यूम। तो आप अज्यूम चाहो कोई सी वैल्यू सीरीज में से कोई सी, मान लो मैंने सीरीज मान ली 10, 2 माइनस 10 माइनस का 8, 5 में 10 माइनस का 5 10, 9 माइनस 10 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 11 0 प्लस का 5, इसका स्क्वायर 64 25 14 121 025।
इसका लगाएंगे टोटल, तो dx 5 से 5 गया, 8 और 1 9 गया 2 प्लस का 4 240। अब क्या करेंगे? अब देखो मुझे बताओ हो गया ना इसी कितना टाइम ही नहीं लगा, फट 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 वहां दिमाग लगा, अच्छा इसमें से इसको लेस करूंगा इस डेसिमल वैल्यू को एवरेज को, तो मेरे डेसिमल में आ रही है। अब गलती से अगर आपका डेसिमल चूक जाए, लिखना था 2.43, अब गलती से 4.3 हो गया कार्यक्रम पूरा। इस कार्यक्रम की समाप्ति आपके लिए, क्यों? क्योंकि उसमें तो हमें नंबर मिलेंगे कितने, क्योंकि आपकी एक गलती पूरे नंबर का गई। तो बचाने के लिए क्या करना होता है फिर हमें? हमने फिर क्या करा कि भैया डेसिमल की समस्या उत्पन्न हो उससे पहले क्या करो, रेक्टिफिकेशन कर लो। किससे? एक कोई सी भी मान सकते, सीरीज के अंदर की, सीरीज के बाहर से भी हो सकती है। वो एक सीरीज के अंदर की वैल्यू भी हो सकती है और वो एक सीरीज के बाहर की वैल्यू भी हो सकती है। कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आइए। देखिए अब शॉर्टकट का मामला क्या था, समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो dx कितना है? 240 डिवाइड बाय एन हो गया आपके पास कितना? 7 माइनस dx कितना है? 4 डिवाइड बाय 7 का होल स्क्वायर। देखिए अब इधर समझना, मैंने आपको कहा था इस पे कैलकुलेट करने का तरीका याद रखिएगा ताकि आपकी वर्किंग एक साथ हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहले किसी भी कंपनी का कैलकुलेटर आपके पास हो, पहले दबाओ 2 से 3 बार ऑन का बटन, फिर दबाओ उस पे एमआरसी दे रखा है जो एमआरसी 2-3 बार, फिर दबा दो दोबारा ऑन का बटन। अब आपके पूरे कैलकुलेटर में कोई भी मेमोरी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। अब नहीं है तो करना क्या, आ जाओ वर्किंग करेंगे। 240 डिवाइड बाय 7 इक्वल, जो वैल्यू आई उसको कर दो m प्लस, क्या कर दो m प्लस, वैल्यू आई मेरे पास 34.285 माइनस, अब करिए कैसे, 4 डिवाइड बाय 7 बिना किसी और बटन को दबाए हुए, 4 डिवाइड बाय 7 इंटू इक्वल जैसे ही करते हो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी स्क्वायर में। 4/7 गया, जो वैल्यू है उसको क्या करा आपने, इंटू इक्वल जैसे दबाया, ये पूरी की पूरी वैल्यूज क्या हो गई, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। कितना आ गया, ये आया 0.3265, जिसे हम डाल दिया m माइनस में, m माइनस। अब क्या करेंगे, एमआरसी दबाएंगे तो वैल्यू आई आपके पास 33.959 इन रूट, फिर दबा देंगे रूट तो आपके पास आंसर आ गया 5.827। जो आंसर अभी आपके पास डायरेक्ट मेथड से आ रहा था वही सेम आंसर हमारे पास किससे आया अभी, शॉर्टकट मेथड से। हाँ मानता हूं डेसिमल का 1-2 फर्क हो सकता है, 5827 से 26 28 25 का डिजिट कोई इशू नहीं है। उसका रीजन क्योंकि इन वैल्यूज को आपने कितना परफेक्ट लिया उसका डिपेंड है। अगर आप 3 डिजिट रख के कर रहे हो फिर नीचे भी उसको ले रहे हो, मैंने पूरी की पूरी वैल्यूज को कैलकुलेटर के m प्लस m माइनस को यूज करते हुए करी तो मेरी पूरी की पूरी रिजल्ट की वैल्यू क्या आ रही है, परफेक्ट आ रही है। क्या आ रही है, परफेक्ट। क्लियर, ये आ गया आपका। दोबारा समझो कैसे निकालते हैं, वही पहले 2-4 बार एमआरसी दबा के मेमोरी पूरी खत्म कर दो, फिर दबाया ऑन का बटन, इसका बटन ऑन का बटन। तो ऑनलाइन वाले देखे कैसे करते हैं, तो भैया सबसे पहले 240 डिवाइड बाय 7 इक्वल m प्लस, फिर आपको दे रखा है 4 तो 4 डिवाइड बाय 7 फिर इंटू इक्वल, ये गया m माइनस में, फिर करा एमआरसी यह 33.959, फिर दबाया रूट, यह आपके पास वैल्यू 5.827 ये आपके पास क्या आ गया, आपका वैल्यू फॉर्मेशन। यहां पर किसी को डाउट है, नहीं है, क्लियर है कैसे निकालते हैं। यानी अगर यही क्वेश्चन किसका होता, डिस्क्रीट तो फर्क कुछ नहीं है, फर्क क्या है, x के साथ क्या दे रखे हैं और इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे हम, f से मल्टीप्लाई करेंगे, f से 100। मोना कहा है मेरा सोना, यहाँ मोना नहीं है या सोना नहीं है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर वैल्यूज है
और उन वैल्यूज की या तो ओनली वैल्यू है, तो क्वेश्चन किसका? आईफोन इंडिविजुअल। अगर वैल्यू के साथ में क्या आया? सोना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरी की पूरी टर्म किसकी? डिस्क्रीट की। और अगर वैल्यू किस जगह पर है? वैल्यू है हमारी किसकी तरफ? ग्रुप की तरफ, और ग्रुप के साथ में देने की फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन हुआ C4 कंटिन्यूअस सीरीज का। यही तो 3 ट्रिक है। या तो पूरा क्वेश्चन किसका होगा? मतलब वैल्यूज का। वैल्यूज के साथ आया सोना, नहीं सोना नहीं, मोना नहीं, कौन आया? फ्रीक्वेंसी आई। तो क्वेश्चन किसका? डिस्क्रीट। और अगर आपकी वैल्यू किस में दिखाई दे रही है, तो ग्रुप के साथ में क्या आएगी? तो क्वेश्चन किसका? चोपड़ा साहब का नहीं, कंटिन्यूस सीरीज का। इसका कंटिन्यूस सीरीज। कोई डाउट नहीं है? चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। टाटा, बाय बाय। हाँ जी भैया।